जब भगवान बदल गया, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, माड़ापारा। न कोई पक्की सड़क, न मोबाइल का पूरा नेटवर्क, न अस्पताल की इमारत, लेकिन यहाँ जिंदगी थी। सुबह होते ही औरतें नदी से पानी लाती, मर्द जंगल की ओर जाते, बच्चे मिट्टी में खेलते। यहाँ लोग कहते थे, जंगल हमारा पिता है, धरती हमारी माँ। हर साल देवगुड़ी में पूजा होती, मुर्गा चढ़ता, महुआ चढ़ता, और पूरा गांव एक साथ बैठकर खाता। कोई अमीर नहीं था, कोई बहुत गरीब भी नहीं, बस सब बराबर थे। गरीबी की चुप्पी, लेकिन एक सच्चाई थी जिस पर गांव कभी बात नहीं करता था। गरीबी, जब बच्चा बीमार होता तो कहा जाता भगाक, भगवान की मर्जी। जब कोई मरता तो कहा जाता जक्खा, जंगल ने बुला लिया। गांव के युवक लखमा को यही सिखाया गया था। बीमारी और टूटता विश्वास। लखमा की पत्नी सोनी धीरे धीरे बीमार रहने लगी। पहले बुखार, फिर कमजोरी, फिर चलना भी मुश्किल। ओझा बुलाया गया। देवगुड़ी में पूजा हुई। ओझा बोला, देव नाराज हैं। मुर्गा चढ़ा, लेकिन बीमारी नहीं गई। लखमा रात में बैठकर सोचता, अगर देव ही सब कुछ है तो मेरी सोनी क्यों तड़प रही है। सरकार जो कभी नहीं आई, लखमा ने शहर जाने की सोची, लेकिन बस हफ्ते में 2 दिन किराया ज्यादा, दवा महंगी, सरकारी अस्पताल कागजों में था, असल में नहीं। लखमा बोला, हम जंगल के हैं, हमारे लिए कोई नहीं। नए लोग, नई भाषा। एक दिन गांव में 4 बाहरी लोग आए, हाथ में दवाइयां, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कहा, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम सिर्फ सेवा करते हैं। सोनी को दवा दी गई, इंजेक्शन लगाया गया। कुछ दिनों में सोनी की आंखों में चमक लौट आई। गांव हैरान था। लखमा बोला, देवगुड़ी में सालों में जो नहीं हुआ, यहां कुछ दिनों में हो गया। धन्यवाद से विश्वास तक। इलाज के बाद शाम को बैठकी होने लगी। कहा गया, ईश्वर प्रेम है, वह जाति नहीं देखता, वह जंगल और शहर में फर्क नहीं करता। ये बातें लखमा के दिल को छू गईं। उसे पहली बार लगा, शायद भगवान हमें भी सुन सकता है। मन का संघर्ष। रात में लखमा देवगुड़ी के पास बैठा। उसने पूछा, अगर तू ही सच्चा है तो तूने मेरी परीक्षा क्यों ली। देवगुड़ी चुप थी। धर्म परिवर्तन। कुछ महीनों बाद लखमा और उसके जैसे कुछ परिवारों ने नया धर्म अपना लिया। गांव में पहली बार 2 तरह की प्रार्थनाएं होने लगी। अब कोई मड़ई नहीं आता, कोई महुआ नहीं पीता, कोई देवगुड़ी नहीं जाता। गांव की आत्मा टूटने लगी। समाज का बिखराव। पुराने लोग बोले, तुमने हमारे पुरखों को छोड़ दिया। नए लोग बोले, हमें इंसान समझा गया। शादियों में झगड़े होने लगे, मौत पर विवाद होने लगा। एक दिन गांव के बाहर बोर्ड लगा, धर्मांतरण कराने वालों का प्रवेश निषेध। बुजुर्ग का सच। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी हरमा काका लाठी टेकते हुए बोला, बेटा, धर्म पेट नहीं भरता, लेकिन खाली पेट धर्म बदल देता है। अगर हमारे गांव में डॉक्टर होता, स्कूल होता, इज्जत होती, तो कोई देव नहीं छोड़ता। सब चुप हो गए। असली सवाल, ये लड़ाई भगवानों की नहीं है, ये लड़ाई उपेक्षा की है। छत्तीसगढ़ में धर्म नहीं बदला, व्यवस्था फेल हुई है।